इस वीडियो को उतना नहीं देखा जाएगा जितना मैंने उम्मीद किया है, क्योंकि अभी का जो समय है वो शॉर्ट्स वीडियो और रील वीडियो पर ज़्यादा केंद्रित है। लेकिन मैं इस शॉर्ट टर्म का जो वीडियो चल रहा है उसके बीच में अपने विद्यार्थियों के लिए स्पेशल वीडियो लाया हूँ। यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बता दें, ये वीडियो विशेष किसके लिए है। यह जो है कक्षा 5वीं के लिए है, लेकिन आपको क्यों देखना है समझिए। मैं जानता हूं कि मेरे जो है 1.25 लाख सब्सक्राइबर है, उनमें से सभी के सभी कक्षा 5वीं के नहीं हैं, लेकिन फिर भी सबको क्यों देखना है पहले 1 मिनट समझिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप यदि पालक हैं या शिक्षक हैं तो आप जो है उन बच्चों को ज़रूर बताइए जो कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो पुस्तक है जिसको हम स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर है उनको उनके लेवल में, अर्थात जो बच्चे कक्षा 5वीं में हैं उनके लेवल में पढ़ाने वाला हूँ। तो निश्चित तौर पर आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, यदि आप कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप कक्षा 5वीं नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े विद्यार्थी हैं या माँ बाप हैं या टीचर हैं, तो आप अपने उन विद्यार्थियों को बताइए कि उज्ज्वल लक्ष्य एक चैनल है जिसमें लगभग 1.25 लाख सब्सक्राइबर है और उसमें जो है बच्चों के लिए बहुत ही गणित के स्पेशल वीडियो आते हैं। तो आज हम कक्षा 5वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का अध्याय 4 एक एक नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो वीडियो को लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और जो सीखना चाहते हैं केवल वही रुके, क्योंकि जो सीरियस व्यक्ति होते हैं वो सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनको सिखाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है एक एक नियम। तो एक एक नियम में समझिए, आप जब कोई दुकान जाते हैं सामान खरीदने के लिए, चाहे किराना दुकान हो, एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे आप जो है एक पेन लेने के लिए कहाँ चले गए, दुकान चले गए। ठीक है, पेन लेने के लिए चले गए। अब वहाँ पर जो है पेन की कीमत पूछते हैं ना। जैसे ये पेन है, इस पेन की कीमत जो है 10 रुपया है। कितना रुपये है? 10 रुपये है। अब आपको इसी प्रकार से 4 पेन लेना है, तो आप कितना रुपया देंगे? आप कितना रुपया देंगे? आप जो है 40 रुपये देंगे। ये आप जानते हो ना। तो आपने ऐसा क्या किया कि जब 10 रुपया वो बताया एक पेन की कीमत, और आपने हिसाब लगा करके इसका सही जो कीमत है 4 पेन का 40 रुपये बता दिए। तो उसी चीज़ को हमको पढ़ना है, और वो सब चीज़ें एक एक नियम पे। ये बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे होता है ना, हर जगह पे होता है। जैसे आपके मम्मी पापा कोई सामान खरीदने जाते हैं, है ना, जैसे कि कपड़ा लेने चले गए, तो वहाँ पर मीटर पूछा जाता है, कितना रुपये मीटर है? 100 रुपये मीटर है बोलते हैं, 2 मीटर लेते हैं तो 200 रुपये देते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार कोई और सामान, जैसे कुर्सी लेने जाते हैं, है ना, तो कुर्सी का कीमत पूछते हैं, उसके अनुसार से तय करते हैं। तो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो आपके घर में होते हैं। अब एक एक नियम में क्या होता है, इसको समझने के लिए आपकी पुस्तक में पहला नंबर की पेज में, इस पार्ट का जो पेज है उसमें दिया गया है। यहाँ देख सकते हो एक कॉलम बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वस्तु है और पेन की वस्तु है और उसकी मात्रा है। तो मैं इस चार्ट को सबसे पहले लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो पुस्तक में चार्ट दिया है उसको पूरा लिखा है, समझिए। ठीक है, फोकस यहाँ पर कीजिए, उसके बाद अपन पुस्तक का हल करना। देखो, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पेन दिया है 5 रुपया, अर्थात पेन की कीमत 5 रुपया है। रबड़ दिया है 1 रुपया, रबड़ की कीमत 1 रुपया है। चाक डिब्बा 12 रुपया, पेंसिल की कीमत है 2 रुपया, और कापी की कीमत 6 रुपया है, और स्लेट की कीमत जो है 15 रुपये यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे वाला, यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसी टेबल को मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वस्तु का नाम क्या है? पेन है, एक पेन है, और पेन उसने खरीदा कितना? 8 पेन। पेन कितना खरीदा? 8 पेन। अब यहाँ पर आपको हिसाब लगाना है, कमेंट करते जाना है, देखना कि मैं देखूंगा कि किसका उत्तर जल्दी आ रहा है। ये 8 पेन खरीदा और एक पेन की कीमत कितना है? कितना रुपये है? 5 रुपये। अर्थात जो पेन आप खरीदे हो, एक पेन 5 रुपये है, आपने 8 पेन खरीदा, कितना रुपये दुकानदार को दोगे? एक पेन का 5 रुपया। 2 पेन का कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, फिर 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 40 रुपये दोगे ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया। अभी जो है लिखने का तरीका बदल चुका है, इस प्रकार से लिखते हैं रुपया को। ठीक है, जो पुस्तक में दिया उसको मैंने पहले लिखा है, तो फिर ऐसे लिखना है। अब दिया है, क्या लिखा है दूसरा नंबर पर? स्लेट। स्लेट जो है आपने 5 नग खरीदा, 5 स्लेट। अब यहाँ पर रेट लिस्ट है,
स्लेट कहाँ है, स्लेट देखो, एक स्लेट की कीमत है 15 रुपया। हमने क्या किया, 8 पेन है, एक 5 है, तो 5 का पहाड़ा 8 तक पढ़ा। यहाँ पर 15 रुपया एक स्लेट है और टोटल 5 क्या है, स्लेट है। कितना हो जाएगा, 15, 30, 45, 60 और 75, ये हो जाएगा रुपये 75। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमको एक वस्तु का कीमत अभी पता है ना, और हम उससे ज़्यादा का जान रहे हैं। तीसरा देख सकते हैं, पेंसिल है, पेंसिल कितना खरीदे हैं, 10 पेंसिल खरीदे हैं और पेंसिल का कीमत कितना है, 2 रुपया। एक पेंसिल का कितना, 2 रुपया, तो 10 पेंसिल का कितना होगा, 2 दाहम 20 रुपया। तो ये हो गया आपका 20 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, रबड़ है। ठीक है, रबड़ है कितना, 10, तो एक रबड़ का कीमत कितना दिया है, 1 रुपया। 10 रबड़ का कितना हो जाएगा, 10, एक दाहम 10 रुपया। ठीक है, ये 10 रुपये हो गया। अब उसके बाद क्या है, कॉपी है, कॉपी कितना है, 6 कॉपी। एक कॉपी की कीमत कितना है, 6 रुपया, तो 6 कॉपी का कीमत कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, है ना, तो 6 छक्का 36, तो ये हो जाएगा रुपये 36। ठीक है, रुपये 36। उसके बाद है चाक का डिब्बा। चाक का डिब्बा कहाँ है, देख सकते हैं, 12 रुपया कीमत है। अब कितना डिब्बा है, 3 डिब्बा है, तो 12 है एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा रुपये 36। ये हमने सीखा। अब इसमें हमने क्या सीखा, देखो इसमें हमने ये सीखा, आप बताओ क्या सीखे हो, आपने क्या सीखा, मैं बता रहा हूँ। आपने सीखा कि कोई भी चीज़ है जिसका एक ठो का कीमत हमको पता रहता है ना, तो हम उसी प्रकार से उससे ज़्यादा वस्तुओं की कीमत को बता सकते हैं। जैसे एक पेन का कीमत पता था, हमने 8 का पता कर लिया। एक स्लेट का कीमत पता था, हमने 5 का पता कर लिया। इसी प्रकार से हर वस्तु का एक एक ठो का कीमत यहाँ पे दिया था और हमने उससे ज़्यादा की संख्या में वस्तु की मूल्य को जान लिया। यही हम सामान्य हिसाब किताब में करते हैं, यही होता है एक एक नियम। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो हमने क्या सीखा, हमने जो सीखा उसको मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी कापी में लिखिए। नियम पहला, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत दिया गया हो, दिया गया हो, और लिखते जाइए आप लोग, अधिक का पूछा गया हो तो वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और संख्या को क्या करते हैं, संख्या को गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं। अब एक उदाहरण को समझाता हूँ, फिर आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले उदाहरण इसी में दिया गया है, एक कापी का मूल्य 8 रुपये है, तो 6 कापियाँ कितने रुपए में मिलेगी। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए, एक रुपये मैं इसको लिख देता हूँ, आपका समय बचाऊँ। अब देखिए, मैंने सवाल को यहाँ पर लिख दिया, उदाहरण है। हालांकि जब मैं नवोदय पढ़ाता हूँ तो ऐसे सवाल को चुटकियों में हल करने के तरीके बताता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 5वीं का। तो जैसे आप कक्षा में पढ़ते हैं सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमको इसको हल करना है। हल करते समय ऐसे इसको बोला जाता है इबारती प्रश्न, अर्थात वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को डायरेक्ट हल नहीं किया जाता, उसको जमा करके लिखा जाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है क्या पता करना है, और तीसरा होता है कैसे पता करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें हो जाएगा दिया है। क्या दिया है बताओ, क्या दिया है बताओ। इसमें पढ़ेंगे एक कापी की कीमत 8 रुपये है, तो क्या लिखेंगे, एक कापी की कीमत, एक कापी की कीमत बराबर रुपये 8 है कि नहीं है। फिर क्या करना है, हमको पता करना है। क्या करना है, पता करना है, जो पूछा गया है उसको बताना है। 6 कापियाँ कितने रुपए में मिलेगी, हमको क्या करना है, 6 कापियों की कीमत क्या है, पता करना। तो जो पता करना होता है उसको इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, अब इसको हम जमा करके लिखेंगे। जमाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या क्या दिया है, कापी की संख्या दिया है, एक कापी, उसका कीमत दिया है 8 रुपये दिया है ना। अब अगला में फिर से कापी की संख्या दिया है 6 कापी, लेकिन 6 कापी का कीमत नहीं दिया है, उसी को पूछा है। तो जो पूछा है उसी को हमको इस तरह रखना होता है। देखिए इधर क्या हो जाएगा, वस्तु, वस्तु इसमें क्या है, वस्तु कापी है, ठीक है, वस्तु है कापी, और यहाँ पे हो जाएगा कीमत, क्योंकि हमको कीमत पूछा गया है। अगर वस्तु की संख्या पूछा रहता तो कीमत यहाँ रहता, वस्तु उस तरफ रहता। अभी कीमत पूछा गया, तो देखो क्या दिया है, एक कापी बराबर ₹8, 6 कापी बराबर पता करना है। अब इसको जमाएंगे, ये 2 हो गया। चूंकि देखो चूंकि लिखते हैं, चूंकि एक कापी की कीमत बराबर ₹8 है, इसलिए देखो इसलिए 6 कापी की कीमत देखो ऐसा किया हूँ, मतलब ये कीमत जो यहाँ पर सेम टू सेम माना जाएगा। 6 कापी की कीमत बराबर ₹8 गुणा 6। यहाँ पे हमने सीखा ना, एक वस्तु की कीमत दिया गया हो, दे दिया है, अधिक वस्तु का पूछा गया हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ हमने गुणा कर दिया, ये हो जाएगा ₹6×8=48। अब यहाँ पे हमको उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। उत्तर हो जाएगा 6 वस्तु का कीमत, 6 कापियाँ ₹48 में मिलेगी। ये इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। ये पहला नियम पर आधारित है। अब इसी प्रकार से जो सवाल हैं, ये मैंने उदाहरण बताया। अब इसी प्रकार से जो सवाल है ये आपके इसी पुस्तक में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला और प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है। प्रश्न क्रमांक पहला और प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक पहला इसी प्रकार से है। आगे देखेंगे और बहुत सारे सवाल है। तो जब अभी मैंने केवल एक नियम बनाया, एक नियम को आपको बताया है, लेकिन अभी देख सकते हैं क्लास का जो टाइमिंग है 10 मिनट से ऊपर हो गया, तो हम कोशिश करेंगे 10-10 मिनट का छोटा छोटा वीडियो लाएंगे। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट का वीडियो है, उसमें दूसरे नियम को सीखेंगे। उसके बाद जो है इनके जो प्रश्नावली है उनको सिस्टम से हल करेंगे, अर्थात जिस प्रकार से कॉपी में हल करना है। तो ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, आपके विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताना। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।